सभी का स्वागत एक और वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की आई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद फाइनल रिजल्ट की सूची। इंटरव्यू के विषय में सूचना, इंटरव्यू की संभावित डेट, इंटरव्यू का माध्यम, इंटरव्यू का मीडियम, इंटरव्यू का मोड और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो करने हैं आपको अपलोड, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। एक इफ्लू है और एक मानू है और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इफ्लू का फुल फॉर्म आपको मालूम है, मानू का भी फुल फॉर्म आपको मालूम है, लेकिन ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो कंफ्यूज मत होइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप सारी जानकारी वहां भी जाके तसल्ली से देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वीडियो में समय की और सीमाओं की बहुत संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए कम से कम शब्दों में आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो भी जानकारी दी जाएगी सही से होगी। ठीक, 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर, 2 अक्टूबर छोड़कर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर, यानी कि यह आपको टोटल 5 से 6 दिन दिए जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। कौन सी तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं आई है। ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं बातों को, ना ही भ्रम में रखूंगा। अभी कोई डेट नहीं आई है, केवल संभावित डेट आई है कि इस डेट से लेकर इतनी डेट के बीच में आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद करवा लेगी। आपका किस विषय का इंटरव्यू कब है ये कोई शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली एंट्रेंस का रिजल्ट किस किस डिपार्टमेंट का आ चुके हैं और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन है, उसको आप जाके लिस्ट में देख सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ ओशन एटमॉस्फेयर साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और सब्जेक्ट जिसका रिजल्ट आया है ये है मैनेजमेंट स्टडीज, कम्युनिकेशन, थिएटर आर्ट, डांस, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज, फोक कल्चर स्टडी, रिलीजियस स्टडीज, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत स्टडीज, कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, क्षमा कीजिए, उर्दू तेलुगु, हिंदी, फिलॉसफी, इंग्लिश, इन सभी विषयों का रिजल्ट आ चुका है। वेबसाइट पर जाइएगा, लिस्ट आपको मिल जाएगी। लिस्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर इंटरव्यू के विषय में सिनॉप्सिस का बताऊंगा आपको, ठीक है। और इन सबसे पहले, वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर लीजिए और दोबारा से पढ़ लीजिए। सारी जानकारी वहां पर है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट का। जो लिस्ट आपको मिली है वेबसाइट पर जिसमें आपका रिजल्ट आया है, उसमें रिजल्ट को देखने के कुछ तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। SC, ST, OBC, EWS और PH। SC, ST, OBC, EWS, PH और जर्नल, इन सभी की अलग अलग कैटेगरी में बनी हुई है। आप पहचान लीजिएगा अपना हॉल नंबर और अपने नाम के साथ में। दूसरी बात, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आई है वो दो भागों में बटी हुई है। पहली लिस्ट उन बच्चों की है जो एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं, और उसके बाद जो लिस्ट उसमें शामिल है वह उन बच्चों की है जो एग्जाम्प्टेड थे प्रवेश परीक्षा से। कौन एग्जाम्प्टेड था बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, सभी जानते हैं, ठीक। अगली बात, सभी लिस्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट आई हैं, सभी लिस्ट के अंदर इंटरव्यू की डेट नहीं दी है, केवल एक डेट दी है 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। तो ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। और उसी लिस्ट में अगली सूचना ये एक लिंक दिया है आपको, admission2020.uohyd.ac.in/824। इस लिंक पर जाएंगे, एक नई विंडो खुलेगी। उस नई विंडो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके इंटरव्यू से पहले। जो लिंक आपको दिया गया उसको मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे नई विंडो खुलेगी। नई विंडो खोलने के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की होगी, आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपसे, यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा आपसे। उसको वहां दर्ज करके लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा,
ठीक, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस अपलोड नहीं करना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार सिनॉप्सिस को अपलोड नहीं करना है। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वह जब आप लॉगिन आईडी डालेंगे, वहां एंटर करेंगे, उसके बाद मालूम चलेगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। यदि आप में से कोई मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजता है अपना, तो मैं लॉगिन करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, तो एक नया वीडियो उस पर बन जाएगा इंटरव्यू से पहले 29 सितंबर को ही। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट पूछे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करेगा इंटरव्यू से पहले, तो हो सकता है एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद या एग्जामिनेटेड कैटेगरी में होने के बावजूद आपका इंटरव्यू ना लिया जाए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड अगर किए जाए, मांगे गए हैं, तो कुछ उसका खास रीजन होगा। अब थोड़ा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। और हाँ बच्चे, सभी अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। रिजल्ट को लेकर कोई आपत्ति हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, जो है deansp@universityofhyderabad.ac.in। इस पर अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकते हैं। सूचना के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपका जो भी इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद नहीं जाना है इंटरव्यू देने के लिए। चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के किसी भी कोर्स के वर्तमान में स्टूडेंट हैं या आपने वहां फ्रेश रूप में अप्लाई किया। मान लीजिए आप वहां से एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं और आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। आप इंटरव्यू अपने रूम से, अपने घर से, अपने कमरे से, किसी सार्वजनिक प्लेस से जहाँ शांति का माहौल हो वहाँ से दे सकते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का जो रिजल्ट आया है इंटरव्यू का शेड्यूल, उसके अंदर भी ऑनलाइन इंटरव्यू की ही व्यवस्था की गई है। वीडियो बन चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 2 एप्लीकेशन बताए हैं उन्होंने, जिस पर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू की सूचना आपको कैसे और कहां मिलेगी उसके बारे में आगे बताऊंगा। आप अपने डिवाइस में, और हाँ, अपना इंटरव्यू आप 3 में से किसी एक डिवाइस का चयन करके दे सकते हैं। 3 डिवाइस कौन सकते हैं? आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है। इन 3 में कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, 2 जीबी, 1 जीबी, 4 जीबी का रैम होना चाहिए, इंटरनेट आपका लगेगा। आपके डिवाइस का कैमरा और माइक, आपके डिवाइस का कैमरा और माइक, यानी कि आपके डिवाइस की ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप वालों में कैमरे की समस्या हो सकती है, क्योंकि कैमरा डेस्कटॉप में इनबिल्ट नहीं होता है, अलग से कैमरा उसमें इनबिल्ट करना पड़ता है। तो यदि आपके डेस्कटॉप के पास है या डेस्कटॉप के साथ है कैमरे की व्यवस्था है, तो डेस्कटॉप से इंटरव्यू दे सकते हैं। नहीं तो इस के अभाव में आपको लैपटॉप या फिर फ़ोन से इंटरव्यू देना होगा, कोई समस्या नहीं है। जूम एप्लीकेशन और मीट, गूगल मीट एप्लीकेशन के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको इंटरव्यू देना है। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन कोई भी इंटरव्यू है, कोई क्लास है, कोई डिस्कशन है, कैसे करना है। आधे घंटे का वीडियो 2 महीने पहले बताया था। वीडियो में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आप जिस भी डिवाइस से ये इंटरव्यू देंगे उसमें जूम और मीट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसके बाद सॉफ्टवेयर को चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो भी एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से काम करता है कि नहीं, उसका स्क्रीन शेयर कैसा है, उसका ऑडियो कैसा है, वीडियो कैसा है, ऑप्शन है कि नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसमें कुछ ऑप्शन नहीं शो करते हैं, ठीक है। और आप उसको चलाना जानते हैं कि नहीं, इस सभी की जानकारी आप पहले से ले लीजिएगा इंटरव्यू देने के दिन से पहले। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई जो भी जानकारी आपको है इंटरव्यू की डेट, टाइमिंग और टाइम को लेकर, टाइमिंग और टाइम में थोड़ा फर्क होता है। टाइमिंग ये होती है कि आपका इंटरव्यू कितने से कितने मिनट तक चलेगा, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट टाइमिंग होती है। और टाइम है किस टाइम से कब तक चलेगा, कि आपको मान लीजिए दे दिया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 2:15 तक, तो आपको 15 मिनट का समय दिया है। लेकिन आपने इंटरव्यू 15 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है या 50 सेकंड दिया है, वह आपकी टाइमिंग है। और डेट 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में कौन सी डेट को आपका इंटरव्यू होगा, किस समय आपका इंटरव्यू होगा, इस बात की जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर मिलेगी। हो सकता है आपको मैसेज भी आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज होता है वो भी आ सकता है, नहीं तो आपको ईमेल भी आ सकता है। इसीलिए अपने फ़ोन का मैसेज बॉक्स और अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम, इम्पोर्टेंस और एक और होता है ड्राफ्ट बॉक्स,
कई बार ये होता है कि नए ईमेल आईडी में नहीं आते हैं इनबॉक्स में, क्योंकि यदि आपका इनबॉक्स का जो कैपेसिटी है वह फुल हो गई है तो जो नए मेल है वो आउटबॉक्स में या ड्राफ्ट में या फिर आउटर में जो होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, अपना नया जो कुछ भी ईमेल आता है इनको 3-4 जगह पर ज़रूर चेक कीजिएगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खोलिएगा और देखिएगा कि आपने कौन सी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिया है। अब कुछ सिनॉप्सिस और इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए, 2 मिनट और लूँगा। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मैंने वीडियो बनाया था जिसे मैंने सीट और शेड्यूल के बारे में बताया था, स्पष्ट बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इंटरव्यू को लेकर बहुत से नए नए पैरामीटर तय किए हैं। कुछ डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस के 5 नंबर होते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस के 15 नंबर होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करने के, प्रस्तुतिकरण के 5 नंबर से लेकर 20 नंबर तक दिए जाते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करने के लगभग 15 नंबर तक होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में आपने सिनॉप्सिस है जिसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, शोध प्रस्ताव बोलते हैं, उसको किस तरीके से, किस रूपरेखा से, किस डिजाइन में, किस फ्रेम से आपने लिखा है उसके भी नंबर दिए जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टर खोलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रोस्पेक्टर का आपको पढ़िएगा, समझिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होने वाला है तो हो सकता है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस बनाने के 5 नंबर हो और प्रेजेंट करने के सिनॉप्सिस के 5 नंबर हो, तो 10 नंबर हो गए। लेकिन हो सकता है हिंदी डिपार्टमेंट में सिनॉप्सिस बनाने के 10 नंबर हो, प्रेजेंट करने के 5 नंबर हो। तो ये सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग है। ऐसा मत समझिएगा कि सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने के यदि हिस्ट्री में 10 नंबर हैं तो हिंदी में या मैथमेटिक्स में भी 10 होंगे, क्योंकि सभी के सब्जेक्ट और सभी की फैकल्टी और सभी के रिसर्च करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इसी आधार पर नंबर भी अलग अलग दिए गए हैं। बहुत डिटेल में समझाया गया है प्रोस्पेक्टर के अंदर। पेज नंबर आप देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अप्लाई करते वक्त में आपने सिनॉप्सिस बनाया होगा या अपलोड भी किया होगा तो अपना टॉपिक चेंज मत करिएगा। और हाँ, एक चीज़, सिनॉप्सिस को टाइप करके रखिएगा सेव अपने डिवाइस में, चाहे लैपटॉप से दे रहे हैं या फ़ोन से दे रहे हैं, डेस्कटॉप से, हाथ से, और उसका प्रिंट आउट अगर निकाल सकते हैं तो उसको भी अपने पास में रखिएगा एज ए डॉक्यूमेंट्स के रूप में। ठीक, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट की कॉपी और एडमिट कार्ड और जिस भी आधार पे आपको एग्जामिनेटेड किया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट अपने डिवाइसेस में सेव करके रखिएगा। आपसे पूछे भी जाएंगे, हो सकता है मांगे भी जाए या स्क्रीन शेयर भी करने के लिए बोला जाए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ये सारा शेड्यूल आया है 28 सितंबर 2021 को। 29 को वीडियो देख रहे हैं और 28 की ही रात को मुझे किसी मेरे मित्र ने, मेरे छोटे भाई ने सूचना दी और जिसके कारण मैं ये वीडियो बना सका। अनूप उनका नाम है। अनूप को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो आपकी, मेरे लिए कोई सुझाव हो आपके पास, तो सादर आमंत्रित है। वीडियो को लाइक, डिसलाइक कुछ एक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई जानकारी शेयर करने वाली हो तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सलाम।